जो महिलाएं नवरात्रि में ये 3 गहने पहनती हैं तो मेरी बात कान खोल कर सुन लेना। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से माता रानी का जयकारा लगा दो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलना। दोस्तों, मैं भूल से भी ना पहने ये 3 गहने। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को नवरात्रि में भूल कर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का व्रत भूल कर भी ना रखें ये 5 औरतें। घोर पाप लगता है, घर में कंगाली आ जाती है। खुद मां दुर्गा ने कहा, जो स्त्री नवरात्रि में 2 सब्जी खाने से व्रत टूट जाता है। नवरात्रि में पूजा पाठ भले मत करना, लेकिन ये एक काम जरूर कर लेना। पूरे नवरात्रि आपको इसका फल मिलेगा। कहीं आप भी तो नहीं कर रही ये गलती? आज ही कान खोल कर सुन लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। जब भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि अपने तन और मन को शुद्ध करने का एक पवित्र मार्ग है। इस दौरान हमें सात्विक जीवन जीना होता है ताकि हम ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। नवरात्रि का हर एक दिन, हर एक क्षण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा होता है, जिसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह स्त्री शक्ति का पर्व है, जहां महिलाएं स्वयं को देवी दुर्गा के अंश के रूप में देखती हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं। आप में से कई महिलाएं हर साल नवरात्रि का व्रत रखती हैं, पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं, अपने घर को सजाती हैं और मां दुर्गा को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करती हैं। वे चाहती हैं कि मां लक्ष्मी उनके घर में वास करें, पति के व्यापार में तरक्की हो, संतान को सुख मिले और परिवार में खुशहाली आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विशेष गहने जो आप पहनती हैं वे नवरात्रि के दौरान आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं या दुर्भाग्य का कारण भी बन सकते हैं? अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि ये सिर्फ आभूषण हैं, फैशन है या बस पहनने की चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी प्राचीन संस्कृति, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में हर आभूषण का अपना गहरा महत्व है, अपनी ऊर्जा है और उसका सीधा संबंध हमारे ग्रहों, हमारे शरीर के चक्रों और हमारे भाग्य से होता है। ये गहने केवल हमारे सौंदर्य को नहीं बढ़ाते, बल्कि ये हमारी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं और हमें सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ते हैं। जी हाँ, धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ ऐसे गहने होते हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान पहनने के विशेष नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए या इन गहनों को गलत तरीके से पहना जाए तो यह मां दुर्गा को अप्रसन्न कर सकता है। जब देवी शक्ति नाराज होती हैं तो इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है और नकारात्मकता हावी हो जाती है। यह न केवल घर के सदस्यों की प्रगति में बाधा डालता है, बल्कि मानसिक अशांति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक तंगी भी पैदा करता है। पति का व्यापार ठप हो जाता है, घर में कंगाली आ जाती है और खुशहाली कोसों दूर चली जाती है, मानो किसी ने घर पर कोई शाप लगा दिया हो। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन से हैं वो 3 प्रमुख गहने जिन्हें महिलाएं नवरात्रि के दौरान पहनती हैं और उनके साथ जुड़ी वो गंभीर गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए।
मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन गहनों को सही तरीके से धारण करने से कैसे आप माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का अपार आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली कैसे ला सकती हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकती हैं या अनजाने में कोई बड़ी गलती कर सकती हैं, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। यह जानकारी आपको केवल एक महिला के रूप में नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी और शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बनाने में मदद करेगी। तो चलिए कान खोलकर सुन लीजिए, कौन से हैं वो 3 गहने और उनके साथ जुड़ी सावधानियां जिन्हें नवरात्रि में भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण गहना है पायल। हर शादीशुदा महिला के पैरों में पायल की छन छन घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। यह सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पायल की ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। इसे सुहाग की निशानी भी माना जाता है, जो पति के स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ी होती है। चांदी की पायल चंद्र ग्रह से संबंधित होती है, जो मन को शीतलता और शांति प्रदान करती है। पैरों में पायल पहनने से शरीर की ऊर्जा पृथ्वी में नहीं जाती, बल्कि ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे शरीर में सकारात्मकता बनी रहती है। क्यों होती है गलती? अक्सर महिलाएं नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भी पुरानी, टूटी हुई, गंदी या बिना पायल के रह जाती हैं। कई बार टूटी हुई पायल को मरम्मत करवाने के बजाय ऐसे ही पहने रहती हैं। कुछ महिलाएं फैशन के चक्कर में चांदी की जगह किसी अन्य धातु जैसे स्टील या आर्टिफिशियल मेटल की पायल पहन लेती हैं या पैरों में सोने की पायल पहन लेती हैं। दोस्तों, ये सभी गलतियां मां लक्ष्मी को क्रोधित करती हैं। टूटी हुई पायल दुर्भाग्य को आकर्षित करती है और उसकी छन छन से निकलने वाली नकारात्मक ध्वनि घर में कलह और अशांति लाती है। यह आपके भाग्य को खंडित करती है। गंदी पायल दरिद्रता का प्रतीक बनती है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। पैरों में सोने की पायल पहनना धर्मशास्त्रों में सख्त वर्जित माना गया है, क्योंकि सोना मां लक्ष्मी का स्वरूप है और उसे पैरों में पहनना उनका साक्षात अनादर माना जाता है, जिससे मां लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। अगर आप नवरात्रि में बिना पायल के रहती हैं, तो यह मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है, क्योंकि आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर ही शुभता और धन को रोक रही हैं। परिणाम: यदि कोई महिला नवरात्रि में टूटी, गंदी पायल पहनती है या पैरों में सोने की पायल पहनती है या बिना पायल के रहती है, तो मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती। घर में धन की कमी, कर्ज का बढ़ता बोझ और आर्थिक तंगी बनी रहती है। पति के व्यापार में अचानक नुकसान हो सकता है, उनकी तरक्की रुक जाती है और वे बर्बाद हो सकते हैं, जिससे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े और क्लेश बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी घेर सकती हैं, विशेषकर पैरों और हड्डियों से संबंधित, और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। यह एक घोर पाप माना जाता है, क्योंकि आप अपने घर में मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने की बजाय उन्हें अपमानित कर रही हैं और अपनी समृद्धि को खुद दूर धकेल रही हैं। क्या करें इसके बजाय? सही तरीका: नवरात्रि शुरू होने से पहले अपनी सभी पायलों को अच्छे से साफ कर लें। यदि कोई पायल टूटी हुई है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या उसे घर से बाहर निकाल दें। उसे दोबारा पहनने की गलती न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक हर महिला को, खासकर विवाहित महिलाओं को, पैरों में चांदी की पायल अवश्य पहननी चाहिए। चांदी पवित्रता और चंद्र ग्रह से जुड़ी होती है, जो मन को शांति देती है और शीतलता प्रदान करती है। कोशिश करें कि पायल साफ सुथरी और चमकदार हो, क्योंकि चमक धन को आकर्षित करती है। यदि संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन नई पायल धारण करें, ये शुभ माना जाता है। पायल पहनते समय मन में मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का स्मरण करें और उनसे घर में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य बनाए रखने की प्रार्थना करें। पायल पहनते समय मां लक्ष्मी का मंत्र
ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मयै नमः का जाप करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, धन की वर्षा होगी, पति का व्यापार खूब फलेगा फूलेगा और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। पायल की मधुर छन छन घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगी और हर दुर्भाग्य को दूर भगाएगी, जिससे घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, दूसरा गहना या कहें तो श्रृंगार का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है बिंदी। बिंदी विवाहित स्त्री के सुहाग की निशानी होती है। इसे आज्ञा चक्र भ्रू मध्य यानी दोनों भौहों के बीच में धारण किया जाता है, जो हमारे शरीर का छठा चक्र है और हमारी अंतर्ज्ञान, चेतना और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होता है। बिंदी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करती है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर खींचती है। यह हमें एकाग्रता प्रदान करती है और हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। नवरात्रि में इसे धारण करना देवी शक्ति को अपने भीतर आत्मसात करने जैसा है, क्योंकि यह सीधे हमारे आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जो देवी शक्ति का आसन है। क्यों होती है गलती? आजकल की आधुनिक जीवन शैली में कई महिलाएं बिंदी लगाना छोड़ देती हैं या नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भी बिंदी धारण नहीं करती। वे इसे सिर्फ फैशन या पुराना रिवाज मानती हैं। कुछ महिलाएं काले रंग की बिंदी लगाती हैं, जो कि कुछ परंपराओं में विवाहित महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती है। वहीं कुछ महिलाएं पुरानी, चिपकी हुई या बिना श्रद्धा के बिंदी लगा लेती हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, बिना उसके महत्व को समझे। दोस्तों, ये सभी गलतियां माँ दुर्गा को अप्रसन्न करती हैं। बिंदी न लगाना अपने सुहाग का अनादर माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को आपके भीतर आसानी से प्रवेश करने देती है, जिससे आपकी आभा कमजोर पड़ती है। यह आपके आत्मविश्वास को कम करता है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। यह आपके आज्ञा चक्र को निष्क्रिय कर देता है, जिससे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति दब जाती है। परिणाम: यदि कोई महिला नवरात्रि में बिंदी धारण नहीं करती या उसे गलत तरीके से पहनती है, तो माँ दुर्गा और माँ शक्ति उससे अप्रसन्न हो सकती है। इससे पति के जीवन में संकट आ सकता है, उनके व्यापार में बाधाएं आ सकती हैं और वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकते हैं। घर में कंगाली आ जाती है और खुशहाली छिन जाती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव, गलतफहमी और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, जिससे रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। यह एक घोर पाप माना जाता है, क्योंकि आप अपने पति की सुरक्षा और अपने सुहाग की पवित्रता को अनदेखा कर रही हैं और देवी शक्ति का अपमान कर रही हैं। यह आपके जीवन में दुर्भाग्य का आह्वान करता है। क्या करें इसके बजाय? नवरात्रि के 9 दिनों तक हर विवाहित महिला को अपने माथे पर लाल रंग की बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा, प्रेम और सुहाग का प्रतीक है, जो माँ दुर्गा का भी पसंदीदा रंग है और उनके आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि आप लाल रंग की बिंदी नहीं लगाना चाहती, तो कुमकुम या सिंदूर से भी छोटी बिंदी लगा सकती हैं। बिंदी लगाते समय माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनसे अपनी सुरक्षा और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। बिंदी लगाते समय ओम ऐं क्लीं चामुंडायै विच्चे मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाता है, आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है और आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपका सुहाग अखंड रहेगा, पति के कार्य सफल होंगे और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बिंदी आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगी और आपको हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी, जिससे आपका जीवन ऊर्जावान और सफल बनेगा। दोस्तों, तीसरा और सबसे पवित्र गहना है मंगलसूत्र। यह विवाहित महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है, जो पति के साथ उसके अटूट बंधन, प्रेम और दीर्घायु का प्रतीक है। मंगलसूत्र में काले मोती और सोने का पेंडेंट होता है, जो पति को बुरी नजर से बचाता है और परिवार में खुशहाली लाता है। यह साक्षात मां शक्ति का प्रतीक है, जो महिला को ऊर्जा प्रदान करता है और उसे अपने पति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की याद दिलाता है। काले मोती नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और सोने का पेंडेंट गुरु ग्रह से संबंधित है, जो समृद्धि और सौभाग्य लाता है। इसे हृदय चक्र के पास पहना जाता है, जो प्रेम और संबंध का केंद्र है। क्यों होती है गलती?
आजकल की महिलाएं मंगलसूत्र को फैशन के तौर पर पहनती हैं या उसे बहुत हल्का पहनती हैं, जिससे उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। कुछ महिलाएं नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भी मंगलसूत्र नहीं पहनती या उसे उतार देती हैं, ये सोचकर कि यह केवल एक कहना है। कई बार मंगलसूत्र टूट जाता है या उसके काले मोती बिखर जाते हैं, फिर भी महिलाएं उसे ऐसे ही पहने रहती हैं या उसे ठीक नहीं करवाती, जो कि बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, ये सभी गलतियां सीधे तौर पर पति के भाग्य और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और मां दुर्गा को क्रोधित करती हैं। मंगलसूत्र न पहनना या टूटा हुआ मंगलसूत्र पहनना सुहाग पर संकट का प्रतीक माना जाता है। काले मोती बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं और उनका ना होना या बिखरा होना पति पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यह आपके दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का भी अनादर है। परिणाम: यदि कोई महिला नवरात्रि में मंगलसूत्र धारण नहीं करती या टूटा हुआ मंगलसूत्र पहनती है तो मां दुर्गा और मां लक्ष्मी उससे अप्रसन्न हो सकती हैं। इससे पति के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट आ सकता है, उन्हें आकस्मिक दुर्घटनाएं घेर सकती हैं और उनके व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है, जिससे वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो सकते हैं। घर में कंगाली आ जाती है और खुशहाली छिन जाती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव, गलतफहमी और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, जिससे रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। नवरात्रि के सामान्य नियम और सावधानियां। दोस्तों, इन 3 गहनों के साथ साथ नवरात्रि के दौरान कुछ और सामान्य नियमों और सावधानियों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपकी पूजा सफल हो और मां दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद आप पर बना रहे। ये नियम केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर को डिटॉक्स करते हैं और मन को शांत रखते हैं। सफाई और पवित्रता। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें। घर के कोने कोने से धूल मिट्टी और कबाड़ हटा दें, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। रोजाना स्नान कर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। सात्विक भोजन। नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। व्रत रखने वाले केवल फलाहार और व्रत का विशेष भोजन ही ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। मन की शुद्धि। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा और चुगली से बचें। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। किसी का अनादर न करें और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। मंत्र जाप और ध्यान। रोजाना मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ध्यान करें। इससे मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। कन्या पूजन और दान। अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा दें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। यह मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और इससे अक्षय पुण्य मिलता है। महिलाओं का सम्मान। घर में और समाज में सभी महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी महिला का अपमान करना मां दुर्गा को अप्रसन्न करता है, क्योंकि हर स्त्री में दैवी शक्ति का वास होता है। टूटी चीजें हटाएं। घर से सभी टूटे फूटे बर्तन, शीशे, पुरानी या अनुपयोगी वस्तुएं हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और समृद्धि को रोकती हैं। दीपक जलाना। रोजाना सुबह शाम मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना शुभ होता है। दोस्तों, ये सारे नियम और उपाय आपके नवरात्रि व्रत को सफल बनाने में मदद करेंगे। जब आप सच्चे मन और शुद्ध शरीर के साथ मां दुर्गा की उपासना करती हैं, तो मां आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं।
आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह पवित्र समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर है। याद रखिए, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने आप को, अपने घर को और अपने जीवन को शुद्ध करने का एक सुनहरा अवसर है। इन नियमों का पालन करके आप केवल व्रत ही नहीं रख रही, बल्कि अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी मजबूत कर रही हैं। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। बस आवश्यकता है सच्ची भक्ति और सही मार्ग पर चलने की। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण नियमों को जान सकें और अनजाने में गलती करने से बच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी या जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी। धन्यवाद।